नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। मैं आचार्य कृष्ण। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं माला को किस प्रकार से जप करना चाहिए। माला जप करने की सही विधि, माला जप करने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि माला जप करते हुए माला को गलत तरीके से पकड़ते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि माला को बहुत से लोग इस प्रकार पकड़ते हैं, ऐसे मंत्र जप करते हैं, लेकिन मित्रों वो मंत्र हमें कभी भी फलीभूत नहीं होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि माला को सही तरीके से यदि हम जप करते हैं, माला सही तरीके से पकड़ते हैं, तो जिस मंत्र को हम जप कर रहे हैं, जिस मंत्र का हम जप कर रहे हैं, उस मंत्र का फल हमें पूर्ण तरीके से प्राप्त हो जाता है। और यदि हम माला को गलत तरीके से पकड़ते हैं तो मंत्र का जो भी शुभ फल है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। देखो, अगर हमने कर्म किया है तो कर्म करने के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने भोजन खाया है, वो चाहे आपने जल्दी में खाया हो या आपने धीरे से खाया हो, पेट तो आपका अवश्य भरेगा। लेकिन यदि आप जल्दी शीघ्र भोजन करते हैं तो वो अनपच यानी कि पेट आपका खराब हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम मंत्र माला से सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, माला हमने गलत तरीके से पकड़ रखी है, तो उस मंत्र का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे YouTube परिवार बहुत लंबा हो सके। कुछ ऐसा विषय हो गया था जिसके कारण मैं YouTube पर वीडियो नहीं डाल सका, तो बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद आज आपके सामने भेंट हुई है। जो लोग भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, माला को किस प्रकार से जप करना चाहिए, माला किस विधि से पकड़नी चाहिए। अधिकतर लोग मैंने देखा है कि गलत तरीके से माला का जप करते हैं, जिससे भी वो मंत्र जप करते हैं तो उसका पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मित्रों बात करते हैं गौमुखी की। ये जो गौमुखी होती है जिसके अंदर हम माला रखते हैं, इसको गौमुखी बोलते हैं। भगवान का बहुत अच्छा सुंदर चित्र बना हुआ है, तो इसको हम गौमुखी बोलते हैं। इसके अंदर हमें माला को रखना चाहिए। कहते हैं कि यदि माला बिना गौमुखी के या बिना किसी वस्त्र के हो, अगर हम किसी को दिखा कर के माला ऐसे जप करते हैं तब भी उस मंत्र का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। मंत्र जो भी हम मंत्र कर रहे हैं, हमारे गुरु का दिया हुआ हो या हमारे इष्ट देवता का मंत्र हो या किसी भी कामना के लिए हम मंत्र कर रहे हैं, तो माला को हमें छिपा कर रखना चाहिए। यदि आपके पास गौमुखी नहीं है तो आप किसी भी सुंदर से अच्छे स्वच्छ वस्त्र में आप रख सकते हैं। वस्त्र पीले रंग का, सफ़ेद रंग का होना चाहिए या लाल रंग का या भगवा कलर का भी चल सकता है। तो मित्रों, हमेशा माला को छिपा करके जप करना चाहिए। जिस समय माला कर रहे हैं तो वो माला दूसरे को नहीं दिखनी चाहिए, और मंत्र भी ऐसे जप करना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे पास जो बैठा हो उसको भी हमारे होठ से, हमारे मुख से सुनाई ना दे। हमारे होठ भी चलने चाहिए, लेकिन वो मंत्र किसी के कानों में न डले। इस प्रकार से हमें मंत्र को जप करना है। आगे वीडियो में बनाऊंगा कि किस मंत्र के लिए कौन सी माला और किस कामना के लिए कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। इसके बाद में वही वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो चलिए बात करते हैं कि माला को किस प्रकार से पकड़ना चाहिए। मित्रों, बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि माला को गलत तरीके से जप करते हैं, माला को सही तरीके से नहीं पकड़ पाते। ये देखिए, सबसे जो मैंने अधिकतर लोगों के सामने देखा है ये वाला तरीका देखा है। माला लोग बहुत लोग जो हैं, अधिकतर लोग इस प्रकार से माला को जप करते हैं ऐसे। ये माला जप करने का बिल्कुल गलत तरीका है। शास्त्रों के विधान से माला किस प्रकार से जप करनी चाहिए, किस प्रकार से विधि है और कौन कौन सी उंगली माला को स्पर्श नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये तरीका जो है ये सबसे गलत तरीका है। माला को हमारी जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर, और हमारा अंगूठा, इन दोनों के बीच में माला इस प्रकार से होनी चाहिए। इस प्रकार माला को आप डाल लीजिए, और माला पूरे 108 मनकों की होनी चाहिए, या आप 108 का आधा भी ले सकते हैं, 27 मनकों की माला भी ले सकते हैं। तो माला को हमेशा जप करने के लिए आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। डालिएगा,
देखिए ये अनामिका उंगली और अंगूठा, इन दोनों को मिलाकर ऐसे माला को रखना है पकड़कर, और जो हमारी छोटी उंगली है और जो हमारी फर्स्ट फिंगर है जिसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, तो ये दोनों माला से दूर रहनी चाहिए। जो हमारी बीच वाली उंगली है इससे एक एक मन का, जैसे हमने मंत्र जप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो जो ये बीच वाली उंगली है इससे एक मन का आपको पीछे कर देना है। दूसरा मंत्र अगर आप बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर दूसरा मन का भी आपको बीच वाली उंगली से पीछे कर देना है। इसी प्रकार आपको 108 मंत्र जप करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, इसको बोलते हैं सुमेरु। सुमेरु को मंत्र करते हुए, माला को करते हुए कभी भी लांघना नहीं चाहिए। देखिए जैसे अगर हम यहाँ आ गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसको नहीं लांघना चाहिए। यदि हमने इसको ऐसे पार कर दिया, इसको ऐसे लांघ दिया, तो माला हमारी निष्फल चली जाती है। उस माला का पूर्ण फल हमें कभी प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको इस सुमेरु को, जो ये सुमेरु होता है, इसको लांघना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपको जप करना है। और देखिए आप जैसे यदि आपको 2 माला का जप करना है तो आप यहाँ आ गए, इसको लांघना नहीं है। जहाँ हमारा मंत्र समापन हुआ था वहीं से हमें माला को इस प्रकार घुमा लेना है। जहाँ हमारा मंत्र समापन हुआ था वहीं से हमें दोबारा शुरू कर देना है। जिस मन के पे हमारा मंत्र समापन हुआ था, यानी कि सुमेरु के पास समापन हुआ था इस प्रकार, तो हमने माला को इस प्रकार से घुमा लिया, सुमेरु हमारा नहीं लांघा गया, वो पीछे चला गया। तो इस प्रकार से दोबारा फिर माला को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से हमें माला को जप करना है। आपका कोई सा भी मंत्र हो इस प्रकार करना है। लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि माला करते समय हमारी छोटी उंगली और जो फर्स्ट फिंगर है जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं, ये दोनों उंगली नहीं लगनी चाहिए। ये दोनों उंगलियां माला को स्पर्श नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें माला से जप करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास गौमुखी है तो आप गौमुखी के अंदर माला को रख के, ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर है इसको बाहर निकाल करके इस प्रकार आप माला से जप कर सकते हैं। आप गले में भी डाल सकते हैं। माला को हृदय के पास लगा करके मंत्र जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से माला का जप करेंगे तो आपको जिस भी मंत्र की आप माला कर रहे हैं, जिस मंत्र को आप जप कर रहे हैं, उस मंत्र का पूर्ण फल आपको मिल जाएगा। उस मंत्र का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से माला का जप करना चाहिए। देखिए यदि आपके पास ये गौमुखी नहीं है, उपलब्ध नहीं हो सकती, तो आप कोई सुंदर स्वच्छ धुला हुआ साफ कपड़ा लीजिए, उसको, या आपका कोई जिसको आप पटका बोलते हैं उसको भी ऐसे लेकर के माला को जप कर सकते हैं। विशेष बात यही है कि माला करते समय माला किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए, और हमारी जो छोटी वाली उंगली और पहली उंगली माला को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। तो ये तरीका मित्रों माला जप करने का था। बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे कि नवरात्रों में हमें माला मंत्र जप करना है, तो आचार्य जी बताइए। और वैसे तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हुआ है, क्योंकि पीछे ऐसा ही कुछ भी ऐसा समय गया है जिस कारण से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सका। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो हैं आप लोगों को मिलती रहें और हमारा यूट्यूब परिवार बड़ा हो। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आगे और जानकारी लेकर के आऊँगा, किस मंत्र से क्या फल मिलता है, किस कामना के लिए कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, और किस मंत्र के लिए कौन सी माला और आसन होना चाहिए। नवरात्र आ रही हैं, नवरात्रों से पहले ही दूसरी वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, ताकि आप नवरात्रों में अपने मन की कामना पूर्ण करने के लिए मंत्र का जप कर सकें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, राधे।